ओके, सो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं डेट टेबल। ठीक है। सो द बेसिक पॉइंट इज कि पावर बीआई में ना होता क्या है कि जब आप कोई भी डेटा इंपोर्ट करते हो, जैसे हमने भी जो डेटा इंपोर्ट किया है उसके अंदर एक ऑर्डर डेट के नाम से मेरे पास ऑलरेडी एक कॉलम है, इसके अंदर मेरी सारी डेट्स हैं। बट व्हाट पावर बीआई कैन डू इज कि वो उसमें से डेट, मंथ एंड ईयर ही एक्सट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि वही तीन वैल्यूज अवेलेबल है उसके पास, राइट। बट मान लो मुझे ये देखना है कि कौन सा क्वार्टर है या वीक डे है, कौन सा डे है, मतलब तो ये सारी जो एडवांस मतलब थोड़ी सी हाई लेवल वाली चीज देखनी होती है, वो मेरे को कस्टमाइज करना पड़ता है इसके लिए उसको। ठीक है। तो गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो उसके लिए मेरे को कस्टमाइज करना पड़ता है उसे, राइट। तो यही हमारा कंसेप्ट आता है कस्टम टाइम इंटेलिजेंस का। ठीक है। तो पावर बीआई का जो डिफॉल्ट टाइम इंटेलिजेंस है वो काफी वीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता वो, राइट। इसलिए मेरे पास एक कस्टम टाइम इंटेलिजेंस का ऑप्शन है जिसके अंदर मैं मैक्सिमम चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। ठीक है। सो इसके लिए गिव मी अ सेकंड, हमारी फाइल खोल लूं। हम एक्चुअली एडवांस टाइम इंटेलिजेंस वगैरह भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो अभी हम कर रहे हैं वो कस्टमाइज तो है, बट एक बेसिक लेवल पे कस्टमाइज कर रहे हैं हम चीजों को। उसके बाद हम एडवांस लेवल पे कस्टमाइज करना भी सीखेंगे। हाँ, बेसिकली 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 सेम, बेसिकली क्या ऑलमोस्ट सेम, लाइक 99% सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो चीज कर रहे हैं हम। ठीक है। हाँ, तो मेरे पास ना क्वेरी एक्चुअली इसके लिए, देखो इसके लिए ना हमें टेक्स्ट क्वेरी में जाना पड़ता है। ठीक है। तो टेक्स्ट क्वेरी का इंट्रोडक्शन भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि टेक्स्ट क्वेरी में आप वर्क कैसे करते हो। तो क्वेरी मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं आपको क्वेरी दिखाता हूँ। ठीक है, आपको बताता हूँ कैसे कहाँ पे क्या लिखना है, और समझा देता हूँ कि वो क्वेरी में एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे करना क्या होता है एक डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए, आई हैव टू गो टू मॉडलिंग फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मॉडलिंग ऑप्शन है, मॉडलिंग पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से आई विल ऐड अ न्यू टेबल। ठीक है, न्यू टेबल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इट विल टेक अ सेकंड एंड मेरे पास इस तरीके से क्वेरी लिखने का स्पेस ओपन हो जाता है ना। अब जो क्वेरी लिखने का स्पेस है, इसी के अंदर मैं अपनी क्वेरी लिखता हूँ। ठीक है। तो मैं ना क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज द क्वेरी। ठीक है, उसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, कर देता हूँ फिर भी। ठीक है, मैं अगर बता दूं फिर लिख लेना। चलो, ठीक है। तो जब हम टेक्स्ट क्वेरी में बात करते हैं तो हम टेक्स्ट क्वेरी यूज इसलिए करते हैं ताकि हम मेजर्स बना सकें, टेबल्स बना सकें, कॉलम्स बना सकें, कुछ क्रिएट कर रहे हैं उससे। हम ये नहीं है कि हम टेक्स्ट क्वेरी से कुछ काम करवाया है, हम ना हमेशा उससे कुछ ना कुछ क्रिएट ही कर रहे होते हैं। ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए वट एवर वी आर क्रिएटिंग वी हैव टू नेम इट। जैसे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो मेरे को इसका नाम देना पड़ेगा, है ना। तो मैं स्टार्टिंग उसी से करता हूँ। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग करी है डेट टेबल से, डेट टेबल इक्वल्स टू लिखा है। ठीक है, वो मैंने नाम दिया बेसिकली अपने टेबल का। ठीक है, उसके बाद मैंने फंक्शन यूज किया है ऐड कॉलम्स का। ठीक है, ऐड कॉलम का फंक्शन क्या करता है, एक डिफॉल्ट कॉलम बनाता है एंड उसके बेसिस पे ड्राइव्ड कॉलम्स हम बना सकते हैं। एक डिफॉल्ट कॉलम बनाता है। हाँ, बेसिकली जब भी आप टेबल बनाते हो ना तो एक डिफॉल्ट कॉलम होता है। ठीक है। सो अगर आप एक ब्लैंक टेबल भी बनाओगे सिर्फ नाम देके कुछ भी, तो उसके अंदर एक डिफॉल्ट कॉलम आएगा ही आएगा पावर बीआई के अंदर। ठीक है, कि पावर बीआई में टेबल्स बिना कॉलम से एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक कॉलम मिनिमम चाहिए उसे, राइट। तो एक हमारे पास डिफॉल्ट कॉलम आता है। ठीक है। तो जो ऐड कॉलम्स का मेरा फंक्शन है वो उस कॉलम को चेंज करता है, जो डिफॉल्ट कॉलम आता है उसको भी चेंज करता है, और या तो उसके बेसिस पे या फिर किसी और कॉलम के किसी टेबल के बेसिस पे मैं और कॉलम पे ऐड कर सकता हूँ। करेंगे पॉइंट कि मतलब मान लो एक तो मैंने कॉलम डिफाइन नहीं कर दिया, वहां पे जो डिफॉल्ट कॉलम आता है उसकी डेफिनेशन दे दी तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने मल्टीपल अलग अलग कॉलम्स और बना दिए। अभी हाँ मैं बताता हूँ। देखो ऐड कॉलम्स के अंदर सबसे पहले जो डिफॉल्ट कॉलम है उसकी वैल्यूज देनी है मेरे को। ठीक है, तो डिफॉल्ट कॉलम को मैंने यहाँ पे दिया, कैलेंडर फंक्शन यूज किया है। अब मैं डेट टेबल बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को डेट्स चाहिएंगी, राइट। अब जो मेरा डेटा है उसके अंदर क्या है कि जैसे एक महीने में 30 दिन है सपोज। ठीक है, तो उसमें से लेट से किसी एक दिन मल्टीपल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, तो मतलब उस डेट की मल्टीपल एंट्रीज भी होंगी।
अभी इस क्वेरी को मत पढ़ना, क्वेरी पढ़ोगे तो कंफ्यूज होते चले जाओगे। ठीक, तो किसी एक दिन की मल्टीपल एंट्रीज भी होंगी, कि मतलब उस दिन मल्टीपल ऑर्डर्स हुए हैं, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक डेट की एंट्री हो भी ना, कि मान लो मेरा सुपर स्टोर बंद था, संडे था, तो संडे वाली डेट की एंट्री होगी ही नहीं, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, मतलब मेरे पास डुप्लीकेट्स भी हैं और मिसिंग भी हैं, है ना। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करें? इसको फिक्स करने के लिए सबसे बेसिक सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, कि मेरे को हर एक डेट की एक एक एंट्री चाहिए। ठीक है, अगर मल्टीपल एंट्रीज है उस डेट की, तो वो सारी एक में कोलाइड हो जाए, और अगर एक डेट बीच में से मिसिंग है तो वो आ जाए विद जीरो वैल्यू, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ना कैलेंडर फंक्शन लगाया। कैलेंडर फंक्शन मेरे को दो डेट्स के बीच की साइड डेट्स की एक लिस्ट रिटर्न कर देता है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब मान लो मैंने 1 जनवरी दिया एंड 30 जनवरी दिया, तो कैलेंडर फंक्शन क्या करेगा कि 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, इस तरीके से। सारी डेट्स के आपको ऑर्डर्स दे देगा। हाँ, ऑर्डर्स नहीं देगा, अभी ऑर्डर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ डेट्स दे देगा मेरे को, कि इससे लेके इसके बीच में ये डेट्स पड़ती हैं। ठीक है, तो मेरे को इसमें एक स्टार्ट डेट देनी होती है और एक एंड डेट देनी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट डेट क्या होगी, जो मेरे डेटा में सबसे पुरानी डेट है, और एंड डेट क्या होगी, जो सबसे लेटेस्ट डेट है। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा तो हूं नहीं बैठ के कि क्या पुरानी है क्या लेटेस्ट है ना। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, मिन और मैक्स का फंक्शन लगा दिया। ठीक है, तो मिन का मतलब सबसे पुरानी, मैक्स का मतलब सबसे लेटेस्ट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पुरानी डेट से, मिनिमम में ऑर्डर डेट के ऊपर मिनिमम का फंक्शन लगाया है, समझ आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर मेरा टेबल है, ऑर्डर डेट मेरा कॉलम है, इस कॉलम में जो मिनिमम है सबसे अर्लीस्ट डेट है वहां से लेके एंड डेट मैक्सिमम लगा दिया मैंने। ठीक है, अभी इतना लिखो पहले। ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से हम लिखते हैं कि मतलब टेबल एंड एक्सेल वाला सेम ही फॉर्मेट है, कि टेबल का नाम कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। क्या हो गया? नीचे नहीं आ रहा है, एंटर दबाना हाँ, एंटर नहीं आएगा, शिफ्ट एंटर से आता है। शिफ्ट एंटर हाँ, एंटर से वो एग्जीक्यूट हो जाती है कोई। और हाँ, इसके अंदर ना ये जैसे एसक्यूएल में था ना, कि जरूरी नहीं है कि मैं इसको एंटर करके ऐसे स्पेस देके लिखूं, बट फॉर द रीडेबिलिटी पर्पसेस, कि मैं रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है ना, इसमें भी वही सेम चीज है, मैं चाहूँ तो पूरी क्वेरी सिंगल एक लाइन में लिखते चला जा सकता हूँ। मैंने कैलेंडर लिखा तो मेरा ग्रे में आ रहा है, ब्लू में नहीं आ रहा। स्पेलिंग सही है, CALENDAR सही सही। दिखाओ। ऐड कॉलम्स के अंदर ऐड कॉलम्स डाल रखा है। अच्छा, कैप्स में लिखूं चलेगा, मतलब जैसे जो आपने नॉर्मल लिखा है। नहीं, द पॉइंट इज कॉलम का नाम ऐसे है ना, ऑल कैसे लिखोगे तो कैसे आएगा? हाँ, सिर्फ ये वाली टेबल बनाएंगे, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, एंड इसके बाद इस टेबल को लिंक वगैरह करना होता है, वही वाला पार्ट करते हैं सिर्फ। ठीक है ना, इतना लिखा अभी बस लास्ट पे। यहाँ पे लास्ट पे? अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी एक और खास बात है कि जैसे एक्सेल के अंदर ये होता है कि जो भी ब्रैकेट आप ओपन करोगे उसे क्लोज करना होता है ना। तो इसके अंदर भी वही चीज होता है, और जैसे अब मान लो आपको पता नहीं है कि कोई सा ब्रैकेट खुला हुआ है या फिर बंद है क्या है, तो जिस भी ब्रैकेट का कलर रेड हो रखा है उसका मतलब है वो क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, बाकी कलर्स रैंडम होते हैं,
गया सर, इसमें कैलेंडर मेरे को समझ में आ गया, ऐड कॉलम आपने बता दिया कि मिनिमम एक कॉलम ऐड करना होता है, हमने स्टार्टिंग में नहीं नहीं नहीं, जब मैं टेबल क्रिएट करता हूँ एक कॉलम नहीं, एक कॉलम बाय डिफॉल्ट आता ही आता है। तो जब मैं ऐड कॉलम का फंक्शन यूज कर रहा होता हूँ तो सबसे पहले मैं उस कॉलम की डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, तो मैंने उस कॉलम की डेफिनेशन दी है। अब इसके बाद या तो मैं ऐड कॉलम का फंक्शन यहीं पे बंद कर सकता हूँ कि बस उसी कॉलम की डेफिनेशन होगी तो एक टेबल में एक ही कॉलम रहेगा, या फिर मैं ऐसे कॉमा करके और जितने मर्जी कॉलम बना सकता हूँ। ठीक है, कैलेंडर में लेना था कि जो भी डेट्स हैं सारी उसमें आ जाए पूरे साल के, जितना भी टाइम हाँ। फिर आपने मिनिमम लिया मतलब फर्स्ट डेट, उसके बाद मैच लिया सबसे लेटेस्ट डेट के लिए, आपने ऑर्डर डेट ले लिया तो हमारे पास एक कॉलम है टेबल, ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर डेट में कॉलम है। ये ऑर्डर्स यहाँ पे लिखा है, ऑर्डर्स इज द टेबल, ऑर्डर डेट इज द कॉलम नेम। ओके हेडर हो गया वो ऑर्डर्स। नहीं नहीं नहीं, जैसे ये ऑर्डर्स है, टेबल का नाम है ऑर्डर्स, इसके अंदर खोलूंगा तो है ना, ऑर्डर्स के अंदर कॉलम है जिसका नाम डेट टेबल है, या जैसे कि मिस हाँ जी। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को सबसे पहले कॉलम को जब मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ना मैं सिर्फ कॉलम का नाम दूंगा, उसकी डेफिनेशन दूंगा, नाम दूंगा, डेफिनेशन दूंगा, नाम दूंगा, डेफिनेशन दूंगा। तो वही मैंने किया हुआ है, नाम डेफिनेशन, नाम डेफिनेशन, नाम डेफिनेशन। एक कॉलम कितना ज्यादा नाम कैसे होता नहीं नहीं, एक कॉलम नहीं, मल्टीपल कॉलम्स बना रहा हूँ मैं, उसके ऐड कॉलम जितने मर्जी कॉलम्स बनाते जा सकते हो। ठीक है, तो मैंने अगला कॉलम बनाया ईयर का। ठीक है, ईयर बेसिकली, अब देखो ये वाला जो कॉलम मैंने बनाया ना, बेसिकली उसका साल होगा, साल देगा, फिर मंथ नंबर देगा, मंथ नेम देगा, हाँ वो सब तो ठीक है, बट ये वाला कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया था ना कैलेंडर के फंक्शन के नाम से, अब जब डेट टेबल में कैलेंडर का फंक्शन यूज कर रहा हूँ ना, तो उस कॉलम का नाम बाय डिफॉल्ट डेट हो जाता है। तो जो ये बाय डिफॉल्ट कॉलम था उसका नाम डेट हो गया। ठीक है, तो अब जब मैं एज इट इज ब्रैकेट के अंदर डेट लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं ना किसी और टेबल पे नहीं जा रहा, अपने ही इसी वाले टेबल में से डेट का कॉलम यूज करना है मेरे को। नहीं समझ आया? देखो दो तरीके से मैं कॉलम को रेफर करता हूँ। मैंने लिखा था ऑर्डर्स, नहीं आज वो छुट्टी पे है, संडे है ना। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो सर। ओके, इसके लिए कंप्यूटर से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए वही बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले ऑफिस वगैरह टाइप से, एक्सेल वगैरह से, तो थोड़ा कंप्यूटर पे आइडिया मिल जाएगा। फिर जैसे थोड़ा बड़ा होता है आगे मूव कर सकते हैं उसके साथ भी। एक बार हाँ महिमा उनसे बात कर लीजिएगा इस बारे में, है ना। ओके सर, ओके, बाय बाय। हाँ, तो मेरे पास एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका होता है मैंने सिंपली डेट लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ये टेबल है, ये वाला टेबल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर एक एक कॉलम था डेट का जो मैंने कैलेंडर से डिफाइन किया। ठीक है, क्या हो गया, गिव मी सेकंड। तो जब मैं इस तरीके से रेफर करता हूँ तो मतलब जैसे मान लो कॉलम 1 है, इसको मैंने इस तरीके से रेफर किया। ठीक है, इसका मतलब है ऑर्डर्स नाम से मेरे पास एक टेबल और है और उसके अंदर डेट का एक कॉलम है, तो इस कॉलम को मैं रेफर करता हूं रिस्पेक्ट टू शेप में करने के लिए कुछ भी चीज है मैं नॉर्मली लिखता हूं, तो मतलब
इस कॉलम के लिए इसी को यूज करो। ईयर का तो बेसिक मतलब समझ आ गया कि फंक्शन है डेट में से ईयर निकाल देता है। ठीक है, ये सिंपल सा है ना। इसके ब्रैकेट में मान लो मैंने ये डाल दिया, ठीक है, और इसको मैं ये इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम के वैल्यू में ये है। बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर से टेबल है, उसमें काफी डेट्स, इसका मतलब होता है कि ऑर्डर से टेबल है, उसके अंदर कॉलम में डेट और मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ। तो मतलब इसी टेबल में, जिस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, जो टेबल का अभी बना रहा हूँ, उसके टेबल में एक कॉलम है डेट के नाम से, उसको यूज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेट टेबल बनाता हूँ, तो जो मैंने ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब इसी टेबल के अंदर जो भी करंटली बन रहा है, इसी के अंदर डेट के नाम से कॉलम है। और जैसे हमने ऊपर किया जो आपको दिया है, शॉर्ट तो आपने मिनिमम ऑर्डर्स का टेबल है, उसमें ऑर्डर डेट नाम से कॉलम है। तो यहाँ पे भी तो ऑर्डर डेट नाम से कॉलम होगा ना, डेट को लिखा वो एग्जांपल बस। ठीक है, मतलब मैं समझ लिया। हाँ। तो आगे नीचे आपने लिखा है ईयर, मतलब जो भी ईयर होगा, ईयर का टेबल आएगा, कॉलम आएगा, कॉलम आएगा, टेबल आएगा, कॉलम है, ये कॉलम है, ईयर का कॉलम आएगा उसी टेबल में जो लोग डेट टेबल बना रहे हैं, एंड जो ऑर्डर का डेट है उसमें से, ऑर्डर डेट है उसमें से वो वाला डेट लेगा वो। देखो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैंने यहाँ पे कैलेंडर का फंक्शन लगाया तो इसने मेरे को स्टार्ट से लेके एंड तक सारी डेट दे दी। ठीक है, अब जो डेट्स दी है ये डेट नाम के एक कॉलम होता है, उसके अंदर सेव हो गई है। डेट नाम से इसलिए क्योंकि जब मैं कैलेंडर का फंक्शन यूज करता हूँ, आउटपुट लिस्ट एरे का नाम डेट ही होता है। हाँ, अच्छा ठीक है, तो उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग आगे के कॉलम्स के लिए इनपुट ले रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, मतलब अगले दो तो समझ आ ही रहे होंगे कि मैंने ईयर एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर मंथ नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर मंथ नेम के लिए फॉर्मेट किया क्योंकि वो डेट में मुझे हमें चाहिए एमएमएम जो मंथ नेम होता है। ठीक है, नहीं मतलब तुम टेक्निकली और लॉजिकली इसको देखोगे तो वैसे ही समझ आएगा, बट द पॉइंट इज कि इसमें दो तरीके फॉर्मेट होते हैं मेरे पास। ठीक है, आइदर आई कैन राइट 2 टाइम्स 2m और 4m। ठीक है, 2m का मतलब नंबर होता है, 4m का मतलब नेम होता है। ठीक है ना, तो मैंने डेट में से मतलब फॉर्मेट लिया, बेसिकली डेट में से ये निकालना है 4m। 4m का मतलब वो मेरे को जनवरी फरवरी पूरे पूरे नाम देगा, सिर्फ JANU नहीं देगा, पूरा जनवरी देगा। ठीक है, तो दिस विल गिव मी द नेम्स। ईयर का नाम नहीं आएगा, जब मैं वाई 4 बार लिख रहा हूँ तो इट्स 2026 मतलब पूरा आएगा। नहीं, हाँ, तो ईयर का नेम थोड़ा होता है कुछ। तो फिर तो मतलब डबल वाई डाल तो भी चलता है। नहीं, वो सिर्फ 26 देता। ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज है, बस लेके आए बता रहा हूँ एक तरफ जाएगा। यहाँ पे डस्टर होगा, ये रहा तुम्हारा लैपटॉप भी देना। कंसेप्चुअली काफी इजी है, जो भी मेरे पास नेम वाली चीजें होती हैं जिनका इंग्लिश में नाम होता है, ठीक है, उसमें जैसे मंथ है तो M नंबर देगा, सो 01 02 ऐसे, एंड M विल गिव मी द फुल नेम। ठीक है, जैसे अप्रैल मई, ठीक है, जिसमें सिर्फ नंबर होते हैं, जैसे ईयर वाला है, सो Y gives me 26 and Y gives me 2026। ठीक है, नहीं वो यही दो होते हैं, एक M और 3M कुछ नहीं होता, 2M होते हैं, 4M होता है। ठीक है, और ये मतलब एक्चुअली देता है ऐसे ही है, 0 नहीं देता है। तो दिस विल बी लाइक Y 4Y 2M लिखे ना, so it will be 2026 -1 या -2 whichever the month number is। ठीक है, क्लियर है, इजी इनफ है ना। अगले पे आते हैं।
अगले पे हमने लिया क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो दो चीजों से बना हुआ है। एक तो जैसे मैं क्वार्टर लिखता हूँ, सो आई विल राइट ना Q1 या Q2, है ना। तो Q तो कॉमन है, तो मैंने Q एज इट इज लिख दिया। अब कॉन्केटेनेशन करने के लिए इसके अंदर आई यूज एंड। ठीक है, तो मैंने एंड लगाया कि Q के बाद क्या करना है। अब मेरे पास मंथ नंबर है, मंथ नंबर में मंथ वाले फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, राइट। क्वार्टर नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है क्वार्टर नंबर के लिए कोई। हाँ, वही किया मैंने, डिवाइड बाय 3 कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज कि मान लो, अभी उसको देखना छोड़ दो, मान लो जैसे 3 है, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, 1 आया, वर्क्स। सेकेंड मंथ है, 3 से डिवाइड किया, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। ये भी फर्स्ट क्वार्टर है, या फिर अगर मैं 4/3 करूं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये सेकेंड क्वार्टर है। तो मैं राउंड ऑफ नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, सो अगर मान लो 1 है, 1/3 है, तो भी 0.33 समथिंग, है ना। इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और क्वार्टर 0 तो कुछ होता नहीं। तो इसीलिए पावर बीआई में ना एक और फंक्शन होता है हमारे पास, विच वी कॉल राउंड अप एंड राउंड डाउन, दो होते हैं। तो आई हैव 3 फंक्शन टोटल, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। राउंड अप का क्या मतलब है, 0.00001 भी हो गया ना, तो दिस विल बी 1। ठीक है, और राउंड डाउन का मतलब होता है 0.9999 भी हो गया, तब भी दिस विल बी 0। राउंड अप, राउंड डाउन। जो नॉर्मल राउंड ऑफ होता है वो तो 0 से लेके 5 तक, देन 6 to 9, वैसे जो नॉर्मल राउंड ऑफ होता है वैसे वर्क करता है। तो इसलिए मैंने उसके बाद उस पर राउंड अप लगाया है। ठीक है, अंदर वाला तो समझ आया। बस मैंने मंथ डेट दिया जैसे ऊपर दिया था, जो मेरे को मंथ नंबर रिटर्न करता है, उसको डिवाइड बाय 3 किया है। ठीक है, जो भी आउटपुट आया उसको मैंने राउंड अप किया। ठीक है, राउंड अप मतलब 0 पॉइंट समथिंग हुआ तो वो 1 हो गया, 1 पॉइंट समथिंग हुआ वो 2 हो गया। तो ऐसे मेरे 4 क्वार्टर आ गए। और राउंड अप में ना, मतलब राउंड के कोई भी हो, उसमें वो कॉमा 0 देना होता है, ये तो एक्सेल से याद आएगा। ट्रू फॉल्स, नहीं, ट्रू फॉल्स भी होता है और एक होल वैल्यू होता है फिर। ऑल वैल्यू वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, कि 0 का मतलब है कि मेरे को डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, प्योर नंबर चाहिए। ठीक है, सो दिस पूरा कॉम्बिनेशन हो गया, मेरे को Q1 Q2 Q3 इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर। लास्ट में मैंने फिर डे ऑफ द वीक निकाला है, वीक डे का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है मेरे पास। ठीक है, उसके अंदर मैंने डेट दे दी, और 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बेसिकली इन विच फॉर्मेट आई वांट द वीक डेज। सो यहाँ पे 1 2 एंड 3 तीन फॉर्मेट होते हैं मेरे पास। ठीक है, सो 2 इज बेसिकली द नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। Your 1 is your proper names, and 3 is nahi, 1 is name starting with Monday, and that 3 is name starting with Sunday. क्या मतलब क्या उसके ऐसे इसका यूज कुछ नहीं है, होनी चाहिए। हम्म हम्म, तो फिर तो सीधा बता दे नहीं नहीं, वो बता देगा, दैट इज ठीक है। बट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्टार्ट करेगा ना कि वीक अलग अलग कैसे डिवाइड कर रहा है। जैसे एक्सेल में भी हम लोग ये करते थे, तो फिर स्टार्टिंग ऑफ द वीक हमें चूज करना होता है। हाँ, वीक हमारे मंडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे से। वही वही सेम इसका कंसेप्ट है। मतलब अभी ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, मंडे से हो रहा इसमें 3 है, 1 2 एंड 3। है। ठीक है, ठीक है, इसमें मंडे से स्टार्ट होता है, इसमें भी मंडे से स्टार्ट होता है, इसमें संडे से स्टार्ट होता है। दो मंडे। 2 मंडे इसलिए क्योंकि 1 में मतलब मंडे ऐसे प्रॉपर लिखा आएगा, इसमें 1 आएगा। और इसमें टू। इसमें संडे वाला, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा, इसमें भी मतलब संडे या वही कुछ आता होगा, बट बेस्ट हमारे लिए यही रहता है, ये वी। संडे और मंडे ही हो गया, इसलिए नहीं तो सैटरडे के चीज मतलब अगर मान लो हमारा वीक हम ट्यूसडे से शुरू होता हाँ, है, वो सारी पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। है ही नहीं, तो इतनी छोड़ेंगे। चलो सेकंड कर लेंगे, डन। हाँ, सेकंड इसलिए किया क्योंकि नंबर्स देगा हमें, मेरे को मैं 1 लिखता तो प्रॉपर मंडे देता। लिख लेते है, हैं, 1 लिख लेते कोई नहीं। पूरा नाम। बस इसको वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, दिस एक्सक्यूट दिस। ठीक है, मैंने एक बार इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं, ये अभी भी वही दे रहा है। इसका मैंने शायद तुम्हें गलत बताया है।
हाँ 1 2 and 3 इज हाँ ये एक्चुअली 1 2 3 है, वो संडे मंडे ट्यूसडे के लिए ही है। आई वाज रॉन्ग। ठीक है। हाँ तो 2 इज मंडे। ठीक है। इसके बाद कुछ करना है मुझे? इसके बाद हमें टेबल भी बनानी ना, सिर्फ क्वेरी लिखने से टेबल बन नहीं गया। अभी सिर्फ हमारे टेबल आया है, इसके अंदर डेट्स है एंड उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। तो जब हमने इसको रन कर लिया ना, मतलब तुम यहाँ से टिक करके यहाँ से भी रन कर सकते हो, सिंपल एंटर हिट कर दो तब भी रन कर सकते हो। टेबल व्यू में जाके देखोगे ना, दिस इज माय टेबल जो बना है। ठीक है, इज माय टेबल। तो डे ऑफ द वीक वगैरह दिखा रहा है, क्वार्टर, ईयर, मंथ, देन मंथ नेम। ठीक है, तो जैसे जुलाई जुलाई दिखा रहा है, अप्रैल अगस्त वगैरह। ठीक है, देन मंथ नंबर, ईयर एंड द डेट। अभी टेबल बनाने के बाद कुछ करना है? हाँ। क्या चीज? अभी देखो तुमने ये टेबल बनाया। ठीक है, अब जो टेबल है ये तो इंडिपेंडेंट टेबल है, क्योंकि इसके अंदर तुमने डेट डाली, उसमें चीजें एक्सट्रैक्ट करके निकाल दी। इस टेबल का लिंकेज ही नहीं है बाकी डेटा के साथ, कि किस दिन क्या ऑर्डर्स आए, किस दिन क्या सेल्स हुई, या जो भी डेटा है उसके साथ इसका लिंकेज ही नहीं है। ठीक है। और दूसरा, अभी पावर बीआई के हिसाब से ये ना सिंपल वैल्यूज वाला टेबल है, वो हर एक चीज को एक वैल्यू कंसिडर कर रहा है। सो अगर आप डेट टेबल खोल के भी देखोगे तो देखो यहाँ पे सबमिशन वगैरह दिखाएगा, डे ऑफ द वीक है, उसे नंबर दिख रहा है, उसने सबमिशन दिखा दिया, तो अब इसको एज अ डेट दिखा रहा है ना। तो सबसे पहले मेरे को मतलब दो चीजें फिक्स करनी होती है इसमें। एक तो मेरे को पावर बीआई को बताना है कि भाई ये सारी ही डेट के पार्ट्स हैं। ठीक है, कि ईयर मंथ क्वार्टर वगैरह सब कुछ डेट का ही पार्ट है, तो मेरे को ये बताना है। ठीक है। दूसरा, मेरे को इस टेबल को अपने बाकी सारे डेटा के साथ लिंक करना है। ये दो काम है, उसके बाद मेरा डेट टेबल एक्चुअली यूजेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं पावर बीआई को कि भाई ये एक डेट टेबल है। ठीक है, वो बताने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, हम यहाँ पे जाते हैं मार्क एज डेट टेबल पे। ठीक है, क्वेरी लिख ली तुमने? लिख ली? एक बार ये समझ लो, छोटा सा ही पार्ट है, कह रहा एक बार समझ लो, छोटा सी पार्ट है। हाँ हाँ। ठीक है, दोनों चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद लिख लेना आराम से। एक बार लिख लो, कोई इशू, इसमें कर भी लूंगा ना। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। लिख लो, एक बार लिख लो।
सर ईयर मंथली मेरा नॉर्मली आ रहा है। क्या वो दिखाओ। हाँ, आ गया। ठीक। हम अपनी क्लास 4:15 तक कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो वही वाला कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर रेज्यूमे वाली बात करते हैं, ठीक है ना। तो घुमा दो, श्योर है मैंने। तो वहाँ पे हो गया। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा इस तरीके से डेट टेबल बन गया होगा, है ना। ये अब ये पूरा टेबल ही डेट्स के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो सिलेक्टेड रखे, यहाँ पे मार्कर्स डेट टेबल का ऑप्शन होता है, ये गुड ओवर है। इसको मेरे को करना होता है ऑन, कर दो आराम से। नौ के पेटिंग हाँ हाँ, ठीक है, एक पैनल खुला होगा, इसमें ऑन करोगे और नीचे चूज कॉलम पे जाओगे, एक ही कॉलम आएगा डेट के नाम से। हाँ, ठीक है, जैसे तुम सेव करोगे यहाँ से ना सबमिशन गायब हो जाना चाहिए। अरे हो गया, मेरे में क्यों नहीं हुआ। Give me a second. चाहिए। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, मैंने जो भी देख लेंगे अभी, ठीक है। एक स्टेप हो रहा है हमारे पास, वो करते हैं, और उसके बाद सबमिशन नहीं है, इसका एक होता है, विल डू दैट, ठीक है। अब मेरे को इसको लिंक करना है अपने बाकी डेटा के साथ, ठीक है। तो लिंकिंग के लिए मैं जाता हूँ मॉडलिंग में, मॉडल व्यू में, ठीक है। मॉडल व्यू में पहले तो मैं स्पेस बनाने के लिए सही सारी चीजें बंद कर देता हूँ एक बार, और यहाँ से तुम क्रॉस करोगे ना ऊपर जो क्वेरी है, तो क्वेरी भी गायब हो जाएगी, ठीक है। और देखो मॉडल व्यू में बस डेटा अलग से पड़ा हुआ है ना। तो व्हाट इज कि ऑर्डर डेट से इसकी डेट कनेक्ट कर दो।
बाकी सब तो ठीक है। रिलेशनशिप से कौन सा बना हुआ है? टाइडी जुड़ी हुई है। ऑर्डर्स, एक मिनट रुकना, ये रिलेशनशिप्स हो गए हैं। रिलेशनशिप्स बिगड़ गए हैं पूरे। तुम्हारे वाले में भी चेंज हो गए हैं रिलेशनशिप्स, या तुम्हारे वाले सही है? देखो तो। मास्टर, हाँ तुम्हारे वाले में भी रिलेशनशिप। अच्छा, हमने रिलेशनशिप बिल्डिंग करी ही नहीं, शिट। हाँ मॉडल, मेरे को याद था कि हमने मॉडलिंग कर ली है, वही मैं सोचू। कोई इशू नहीं। व्हाट वी नीड टू डू इज एक बार मॉडलिंग भी कर लेते हैं, ठीक है? तो जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, ये जितनी भी लाइंस हैं, उन सब पे राइट क्लिक करके ना पहले कर लूंगा। पावर बीआई की जो बाय डिफॉल्ट मॉडलिंग होती है, जो पावर बीआई को लगता है वो उसके हिसाब से करके दे देता है, और हमारा डेटा का फ्लो अलग रहता है। तो मैं जितनी भी लाइंस है ना ये, हाँ सारी हटा दूंगा और मैं कस्टम बनाऊंगा सारी, ठीक है? तो कोई भी कनेक्शन मेरा रहेगा नहीं, सारे कनेक्शन मैं खुद बनाऊंगा। इसमें मतलब एक दो ठीक भी है, बट सारे खुद बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ भी आ जाएगा क्या हुआ है, क्या एक्चुअली है ना। ये मिस ही हो गया। फर्स्ट क्लास में होता है। नहीं, ये सेकंड क्लास एक्चुअली इसकी होती है, तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया ये अलग पार्ट। सारे टेबल बस अलग अलग पड़े हैं। ये डेटा एनालिसिस। हाँ हाँ। जो ये वाला प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ये लास्ट में ना जो डैशबोर्डिंग होती है वो सिखा के एंड एक दो पेज बनवा के मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? उसके बाद उसको कंप्लीट करना, आराम से लिखने बैठा सकते हो फिर, ठीक है? क्योंकि द पॉइंट इज, जब डैशबोर्डिंग हम करते हैं ना तो उसके बाद तुम्हारा क्रिएटिविटी वाला पार्ट रह जाता है। तो मैंने तुम्हें सारे टूल्स बता दिए कहाँ से क्या चेंज होता है। वो सब अब हाँ, तो वही सजाने वाला स्टाइल जाके आराम से तुम डाल सकते हो लिंक ऊपर से। Done? ठीक है। अब ना मॉडलिंग का एक बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अगर सिर्फ इसके कनेक्शन बता दूंगा तो तुम्हें सिर्फ इसके कनेक्शन समझ आएंगे, तुम्हें एक्चुअली किसी भी डेटा को मॉडल कैसे किया जाता है वो समझ नहीं आएगा, ठीक है? सो इसके लिए ना एक कंसेप्ट होता है हमारे पास, डेटा का फ्लो, ठीक है? उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसी के बेस पे हम पूरी मॉडलिंग करते हैं किसी भी डेटा की, किसी भी डेटा सेट की, ठीक है? एक दो दो ही रूल हैं, मतलब याद रख पाओगे, इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं। पावर बीआई काफी इजी टॉपिक है, ठीक है? तो डेटा का फ्लो, ठीक है? डेटा का फ्लो है, तो आप किसी भी फ्लो की बात करो, एक सोर्स होगा एक डेस्टिनेशन होगा, ठीक है? तो हमारा डेटा का सोर्स क्या है इसमें, इन सब टेबल में से डेटा ओरिजिनली किस में है? मास्टर में। मास्टर में, बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं ना सिर्फ प्लेसमेंट कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ कनेक्शन वगैरह नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको सबसे आगे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? कि मतलब इसमें ओरिजिनली डेटा है मेरे पास, ठीक है? मैंने इसको सिर्फ सबसे आगे प्लेस कर दिया है अभी, ठीक है? इससे ना मेरे को मतलब फ्लो जो डिजाइन बनता है ना, वो बाद में समझने में भी इजियर रहता है कि मैं प्लेसमेंट अगर सही होती है मेरी, ठीक है? अब सबसे पहले मैंने सोर्स ढूंढा, अब ढूंढूंगा कि सोर्स में से ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें वन ऑन वन डेटा जा रहा है। वन ऑन वन का मतलब कि अगर मैं रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा तो वन ऑन वन रिलेशनशिप क्रिएट होएगा, ठीक है? याद है ना वन ऑन वन, वन टू मैनी, वन टू वन वाला? तो वन टू वन किसके साथ क्रिएट होएगा इनमें से? ऐसा कौन सा टेबल है जिसके साथ वन टू वन क्रिएट हो जाएगा मास्टर का? अच्छा, ऑर्डर के साथ में, बिल्कुल सही, ठीक है? तो प्लेस ऑर्डर बिल्कुल इसके आगे इस तरीके से। हाँ, अभी कनेक्शन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्लेस कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है? अब जो तीसरा रूल आपको याद रखना है, तीसरा रूल आपको ये होता है कि अब मैंने मास्टर के साथ एक टेबल बना दिया जो वन टू वन है, अब मैं मास्टर को नहीं छेड़ूंगा, ठीक है? मास्टर के साथ सिर्फ एक रिलेशनशिप बनता है जो कि वन टू वन होता है, ठीक है? उसमें फिर मास्टर को नहीं छेड़ा जाता है, ठीक है? तो अब जो भी काम होगा ऑर्डर्स या उसके आगे काम होगा, ठीक है? मास्टर पे मतलब भूल जाओ मास्टर्स है अभी, ठीक है? तो अब ऑर्डर में से डेटा कहाँ फ्लो हो रहा है, पूछ रहा हूँ। अगला जो फ्लो है कहाँ पे हो रहा है? बिल्कुल कस्टमर्स में। नहीं नहीं, नेक्स्ट नहीं करूंगा, एक क्योंकि दो टेबल में फ्लो हो रहा है ना अब डेटा, एक टेबल हो रहा है जिसमें डेटा फ्लो हो रहा है मेरा इसमें ऑर्डर से, सोचो कौन सा है? एक और है, दो टेबल में जा रहा है डेटा अब इसमें से।
कस्टमर्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। मतलब अब तुम देखो खुद नाम बता रहे हो तो तुम्हें लॉजिक समझ आ रहा है ना कि किस लॉजिक के हिसाब से हो रहा है ये चीजें, करेक्ट, है ना? ठीक है। ठीक है। अब कस्टमर्स वाले टेबल में देखो, कस्टमर्स में से डेटा आगे कहीं जा रहा है? कस्टमर्स से आगे पीपल। अम, हाँ बिल्कुल सही। मतलब एक्चुअली इसको मैं जाना नहीं बोलूंगा, बट मैं पीपल के को रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ। पीपल और कस्टमर में रिलेशन है, तो मैंने पीपल के आगे इसको रख दिया। ठीक है। क्या प्रोडक्ट्स में से कहीं जा रहा है? रिटर्न्स में जा रहा है। प्रोडक्ट में से? हाँ, प्रोडक्ट्स में से कैसे रिटर्न पे जा रहा है? प्रोडक्ट ही तो- नहीं, प्रोडक्ट रिटर्न होगा। एक्चुअली प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता, ऑर्डर रिटर्न होता है। तो फिर हमें रिटर्न्स को भी तो ऑर्डर से लिंक करना चाहिए। हाँ, तो मैं रिटर्न्स को आप साइड में रखूंगा नीचे। पीपल का रहेगा। पीपल कस्टमर्स पे से फ्लो हो रहा है ना, उसमें कस्टमर से रिलेट हो रहा है। बचा डेट टेबल। डेट टेबल में ऑर्डर से कनेक्ट होगा। ऑर्डर से कनेक्ट होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ ऊपर रख दूंगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा क्योंकि वो ऊपर मेरा स्पेस खत्म हो गई है ना, तो जस्ट एडजस्ट इट अ लिटिल बिट। मैं भी वैसे एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है। प्लेसमेंट समझ आई? प्लेसमेंट किस तरीके से करी हमने? ठीक है। अब किसी भी कोई भी डेटा आएगा उसका तुम प्लेसमेंट कर पाओगे आराम से। ओके, एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा। मास्टर रिटेक करना। को एक के साथ में लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना? एक बार मास्टर को लिंक कर देगा, मास्टर को लिंक करना, उसके बाद जैसे ऑर्डर। और एक और चीज भूल गए कि जिसके साथ भी लिंक करोगे वो 1 to 1 ही होना चाहिए। हाँ, 1 to 1 रहेगा। हाँ, मास्टर के साथ तो मैंने का नहीं है। 1 to many का कंसेप्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके बाद हमने जो ऑर्डर्स था, ऑर्डर्स को हमने बाद में लिंक कर दिया। ठीक है, हमने नॉर्मल लिंक किया है तो 1 to many कहाँ होता है? 1 to many आगे कहीं भी हो सकता है। मतलब इधर नहीं हो सकता, जैसे हाँ। 1 to many हो गया ऑर्डर्स का। अगर आपको पता चले तो। इन दोनों में 1 to 1 रहेगा, बाकी 1 to many 1 to 1 कुछ भी हो सकता है। सिर्फ रूल है, इन दोनों के लिए रूल है, इन दोनों में 1 to 1 रहना चाहिए। तीन टाइप के 1 to 1, 1 to many, 1 to 1। मैन टू मैनी भी होता है, चार हो गए। 4 होते हैं। ठीक है। आगे कुछ भी यूज होगा, इसमें सिर्फ 1 to 1 यूज होगा। ठीक है। तो सबसे पहला बनाते हैं। अब इसमें हम किसके बेसिस पे लिंक करेंगे? ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, राइट? तो ऑर्डर आईडी को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दूंगा ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, इस तरीके का पैनल खुल जाएगा फिर मेरे पास। ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी के ऊपर डालना है। हाँ, मास्टर की ऑर्डर आईडी को ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी पे डालना है। ठीक है, टेबल खुल गया, पैनल खुल गया। ठीक है, इसमें ऊपर फ्रॉम टेबल है, मास्टर 2 टेबल है, ऑर्डर्स। ठीक है, नीचे रिलेशनशिप 1 to 1 है। ऐप सेव करना है। और मतलब एक बार समझ लो, ऐसे सेव ही करना है, वो सब कुछ सही होता है। ठीक है। कार्डिनलिटी वगैरह तो पता ही है तुम्हें। ठीक है, कार्डिनलिटी 1 to 1 क्या होता है ना, तो समझाने की जरूरत नहीं है। क्रॉस फिल्टर एक्शन और एक्टिव रिलेशनशिप के बारे में बता देता हूँ एक बार। ठीक है, हमारे पास दो तरीके की क्रॉस फिल्टरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे अभी तुम क्लिक भी करोगे तो एक ही दिखेगी, यहाँ पे एक ही दिखेगी। ठीक है, क्योंकि जो आपकी क्रॉस फिल्टरिंग होती है वो डिपेंड करती है आपकी कार्डिनलिटी के ऊपर। ठीक है, तो जब 1 to 1 रिलेशनशिप होते हैं तब हमारी बोथ कार्डिनलिटी होती है, सॉरी क्रॉस फिल्टर एक्शन बोथ होती है। सर मैं इसको नहीं बस सेव कर लूंगा लैपटॉप बंद करके। श्योर आप सेव कर लो आराम से। नॉर्मल भी इसी में सेव करूंगा तो वापस से कोड चले जाएगा। सेव कर, हाँ हाँ हो गया, हो रहा है मतलब, हाँ हो गया। अपडेट टू सेव डॉक्यूमेंट, क्या बोला था उसने? एक ब्राउज में जाके ब्राउज दिस डिवाइस करके कहीं पे भी सेव कर दो, डेस्कटॉप पे रहने दो, तो मुझे नाम दे दो। ठीक है, होगा अभी होगा। चलो मैंने दो दो खोल रखे हैं तो ऐसे नहीं पा रहा था वो। हाँ वो हो गया, पावर 2 आ गया ना। ठीक है, हाँ तो अब ठीक है। अब क्रॉस फोल्ड डिटेक्शन में बताया कि दो तरीके की होती है, बोथ एंड सिंगल। ठीक है, तो जब 1 to 1 होता है तो 1 to 1 में बोथ ही होता है, और जब भी मैनी टू वन या 1 to many आएगा तो आपका सिंगल होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में? क्रॉस फिल्टर का मतलब पहले तो हम समझते हैं क्रॉस फिल्टरिंग होती क्या है। क्रॉस फिल्टरिंग होती है कि अगर इस टेबल पे कोई फिल्टर लग रहा है तो एज इट इज एप्लीकेट किया जा सकता है दूसरे टेबल पे। पॉइंट कि
अगर 1 to 1 है तो मतलब यहाँ पे भी 1 to 3 आईडीज होंगी, यहाँ पे भी 1 to 3 आईडीज होंगी, ठीक है। और मैंने इस टेबल पे लगाया कि सिर्फ थर्ड आईडी देखनी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी सिर्फ थर्ड ही दिखेगी ना, दिस इज बोथ। ये एक चेंज कर रहा हूँ, दूसरा भी चेंज होगा। और कौन सा होता है? एक होता है सिंगल, ठीक है, ये होता है 1 to many पे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 2 है, ठीक है, तो 1 to many। रिलेशन नहीं समझ आया? 1 to 1 है देखो, ठीक है। 1 to many है, मतलब एक से दो भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई नहीं भी कनेक्ट हो रहा है, दिस इज 1 to many ना, ठीक है। 1 to many रिलेशनशिप। एक हाँ, क्रॉस फिल्टर में तो अभी आ रहा हूँ, सिर्फ 1 to many मैंने बताया है, ठीक है। इसमें तो समझ आया बहुत का मतलब क्या है, कि एक फिल्टर मैंने यहाँ पे लगाया, वही सेम फिल्टर यहाँ पे भी लग जाएगा, तो मतलब बोथ, कि एक कोई भी एक चेंज करूंगा दूसरा भी चेंज होगा। सिंगल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में फिल्टर लगता है, ठीक है, अच्छा, एक ही डायरेक्शन में फिल्टर लगेगा just like हमेशा यहाँ पे वन की साइड से। जैसे यहाँ पे हमने दो चीजें ली हैं, एक कॉमनैलिटी है, तो अगर मैं उनका यूज कर रहा हूँ मतलब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ तो इसमें भी चेंज होगा, इसमें चेंज कर रहा हूँ इसमें भी होगा। सिंगल लोगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ चेंज देखना पड़ेगा कौन सा लेना है उसके हिसाब से। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, ठीक। यही होता है। और मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव का मतलब होता है, एक्टिव पर्पस। हाँ, कि जैसे मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा एक्टिवली वर्क करने लग जाए, और इसमें अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो बस ये रिकॉर्ड कर लेगा ये सारी इंफॉर्मेशन, एक्चुअली डेटा में इंप्लीमेंट नहीं करेगा उस चीज को, सिर्फ ये difference है, ठीक है। ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करूंगा और रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा, हो गया ना, ठीक है। तुम देख भी सकते हो कि थोड़ा सा इसे जूम करूंगा, ज्यादा हो गया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे पहले तो रिलेशनशिप दिखा रहा 1 to 1 और दिस सिंबल रिप्रेजेंट बोथ, ठीक है। ठीक है, दोनों तरफ एरो है। जब सिंगल आएगा ना तो जिस डायरेक्शन में फिल्टरिंग हो रही है उस डायरेक्शन की तरफ ही एरो पॉइंट करेगा, कि मतलब यहाँ से यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो इस पे अगर फिल्टर लगाऊंगा तो ये फिल्टर होगा, इस पे फिल्टर लगाऊंगा तो ये फिल्टर नहीं होगा, ठीक है। अब आगे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है। अब जैसे डेट टेबल है ना, इसको मेरे को लिंक करना है ऑर्डर डेट से, तो डेट का है, ये रहा ऑर्डर डेट, ठीक है, क्लिक किया, आप इसने 1 to many पिक किया, क्यों? क्योंकि हमको बाकी लोग से भी हमको लिंक करना है, अरे हमें बाकी से भी तो लिंक करना है ना उस ऑर्डर टेबल को। नहीं नहीं, 1 to many उस बेसिस थोड़ा ना पिक होता है, 1 to many तो इन दोनों टेबल के बीच में क्या रिलेशन है उसके बेसिस पे है ना। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि मान लो 17 तारीख है जैसे, ठीक है, तो डेट टेबल में ये सिर्फ एक ही बार एग्जिस्ट करेगी, कैलेंडर के थ्रू मैंने निकाली है, बट ऑर्डर टेबल में 17 तारीख को मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं ना, कि ऑर्डर 1 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, ऑर्डर 3 हो गया, 17 तारीख को होंगे सारे, तो इसमें 17 17 17 मल्टीपल बार एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो तभी डेट टेबल में 1 to many है ना, सो 1 to many, तो इसमें एक ही बार है, इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज है उसकी, आगे समझ। अब जैसे ही 1 to many हुआ, क्रॉस डायरेक्शन क्या हो गई, सिंगल हो गया, सिंगल हो गई, चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा, लेकिन इसमें चेंज होगा तो उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वही अगेन मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव है, सेव कर दिया, ठीक है। अब इसका बना देता हूँ ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, ठीक है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी पे जाएगी, क्योंकि सेम ही कॉलम हमेशा लिंक किए जाते हैं, लेकिन 1 to 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बार ऑर्डर कर सकता हूँ उसे एक ही बार रिटर्न कर सकता हूँ, मल्टीपल ऑर्डर को एक बार रिटर्न नहीं कर सकता, और एक ऑर्डर को मल्टीपल रिटर्न नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पे 1 to 1 में बोथ आता है, ठीक है। ये बेसिकली मान लो कि 1 to 1 हमेशा बोथ में होता है, और 1 to many या many to 1 सिंगल होता है, ठीक है। यूजुअली जो इसमें पावर बीआई में करके देता है वो सही रहता है, मतलब जैसे उसने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो बोथ या वन में से आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आप पावर बीआई प्लानिंग कर सकते हो, बेसिकली द पॉइंट इज कि हमने इसको फिल्टरिंग क्लीनिंग अच्छे से करी है, तो पावर बीआई अच्छे से पिक कर पा रहा है। मान लो जैसे मेरे को पता है कि 1 to 1 होना चाहिए, पावर बीआई अगर 1 to 1 नहीं दिखा रहा है, तो मतलब मैंने किसी एक टेबल के अंदर डुप्लीकेट छोड़े हुए हैं, तो मैं रिलेशनशिप बनाने से पहले जाके डुप्लीकेट रिमूव करके आऊंगा, ठीक है, इस तरीके से वर्क करते हैं चीजें, ठीक है। तो और हाँ, यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो देखो सिंगल एरर आ रही है ना, और उस तरफ मतलब कि ऊपर वाला is on the ये एक्चुअली तुम इसको थोड़ा सा हिलाऊं ना, तो देखो सही होगी ना, वो बहुत ज्यादा छोटा था इसकी वजह से उस तरफ आ रही थी, बस थोड़ा सा मूव कर दूंगा ना तो सही हो जाती है।
हाँ मत छोड़ दो, ठीक है। अब कस्टमर्स को कर लेते हैं, कस्टमर आईडी उधर कस्टमर आईडी से होगी, है ना, ये रही कस्टमर आईडी अगेन, और 1 to many सिंगल एकदम ठीक है, क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट आईडी के लिंक कर देते हैं, अगेन 1 to many आएगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम देख सकता है, ठीक है। ठीक है, लास्ट में इसमें पर्सन और रीजन है, इसमें रीजन है, तो रीजन टू रीजन कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मल्टीपल कस्टमर एक रीजन में हो सकते हैं, है ना, बट उस रीजन का मैनेजर एक ही होगा, राइट। ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है, इस तरीके से हमारा डेटा का मॉडल बन गया, ठीक है। हमारा डेटा का मॉडल बन गया, हम वहां पे जाके वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ अब हट गया, देखो क्या इस मॉडल का नाम क्या होता है? डेटा मॉडल, सिंपल। नहीं, जो इस टाइप की मॉडलिंग होती है इसमें नाम होता है, जैसे वेन डायग्राम होता है, आपने आर्किटेक्चर बोलते हैं, डेटा आर्किटेक्चर, डेटा मॉडल ही बोलते हैं इसको, चलो ये मेरा इस डेटा का मॉडल है, इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें अलग अलग स्कीमास हो सकते हैं, तो इस वाले स्कीमा को मैं स्पेशली स्टार स्कीमा बोलता हूँ। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, हाँ इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं अलग अलग टाइप के। नहीं, स्कीम मतलब हाउ वी आर कनेक्टिंग द टेबल्स, बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। दिस इज बेसिकली योर ये मतलब इससे भी कनेक्टेड है, सारे आपस में कनेक्टेड है बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। कि मतलब कहीं पे भी डेटा कैसे मर्जी फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। दिस इज स्टार स्कीमा, ठीक है। एक सेंट्रल टेबल है जिससे सारे कनेक्टेड है, दिस इज सेंट्रल स्कीमा बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होता है, इसको हम रिंग स्कीमा बोलते हैं, जब ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि वो एक लूप बना रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं, अलग अलग स्कीमास होते हैं, ठीक है। इसको मैं बता रहा हूँ स्टार स्कीमा, क्योंकि कोई सा टेबल कहीं भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट स्टार नहीं होता, कंप्लीट स्टार का मतलब होता है कि सारे ही टेबल हर एक दूसरे टेबल से लिंक्ड है, दिस इज इनकम्प्लीट स्टार बेसिकली, बट स्टार स्कीमा बोलोगे तब भी गलत नहीं होता ये। इसकी बात होती है ज्यादातर आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग के टाइम में ज्यादा यूज होते हैं, इसमें इतना ज्यादा नहीं होते, बट टर्मिनोलॉजी बेसिकली सेम होती है, ठीक है। हो गया। और अब जैसे मैंने मॉडलिंग कंप्लीट कर ली ना अपनी, अब मेरा मॉडल एकदम सही से वर्क कर रहा है, तो यहाँ से देखो, अब पावर बीआई को पता लग गया कि हाँ भाई ये सारे ही डेट्स हैं, ठीक है ना। वो सबमिशन के साथ अपने आप चला गया, मैंने और कुछ तो किया नहीं, अपने आप चला गया, क्योंकि मैंने मॉडल अब सही से बता दिया है, क्लियर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बेसिक टाइम इंटेलिजेंस का पार्ट खत्म हो गया, ओके ओके। इसे यहीं भी रोकते हैं, सेव कर लेते हैं। आओ आओ, बढ़िया बढ़िया, बैठो, अरमान भी बैठा उधर, हाँ ठीक है, यहीं पे करते हैं। अब रिज्यूमे की बात कर लेते हैं आपके, मैंने सेव करके बंद कर लिया, ठीक है। चलो बाकी अब ट्यूसडे को करेंगे आगे, एक बार रिज्यूमे पे बात कर लेते हैं आपके, श्योर श्योर, मेरे को भेज दो आप।